दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारा देश एक ऐसी भीड़ में तब्दील हो चुका है जहां लोगों के जान माल की कोई कीमत ही नहीं। लोगों को आस्था के नाम पर कहीं भी दौड़ा दिया जाएगा, उनको भड़का दिया जाएगा, उनको बहका दिया जाएगा, लेकिन जब कोई बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी सामने आने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात जिस तरह का बड़ा हादसा हुआ उसमें अब तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। सूत्रों के हिसाब से तो यह भी बताया जा रहा है, खासकर एनडीटीवी ने अपने सूत्रों के हवाले से 21 लोगों के मारे जाने की खबर दी है। पर यह सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके पास क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके पास सीसीटीवी कैमरास है कोने कोने की निगरानी करने के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स क्या कर रहा था, रेलवे जीआरपी पुलिस क्या कर रही थी, रेलवे मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, सब कुछ तो दिल्ली में ही मौजूद है। इसके बावजूद भी लोगों के मारे जाने की खबर बहुत ही दुखद है। तमाम मंत्रियों ने, तमाम संतरियों ने, सबके सब लोगों ने इस पर दुख का इजहार कर दिया है, गम का इजहार कर दिया है। लेकिन सवाल यहां उठता है कि हमारे देश का जो एक रेल मंत्री है, जिसे लोग पार्ट टाइम रेल मंत्री कहते हैं, उस रेल मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ रेल बनाएगा वो बंदा? क्या सिर्फ मोटी पगार उठाएगा वो आदमी? आखिर उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय होती? किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष चंद लोगों की मौत पर, एक हादसे के ऊपर इस्तीफा दे देता है। हमारे ही देश में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे और एक हादसा हो जाता है, ट्रेन हादसा हो जाता है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो नैतिकता तो बनती है ना। एक जिम्मेदारी जो तय होनी चाहिए वो जिम्मेदारी कहीं भी नजर नहीं आ रही। बस महाकुंभ के नाम पे, धर्म के नाम पर एक बड़ा आयोजन कर दिया गया और कोई भी मैनेजमेंट का तरीका इनके पास नहीं है। ये बात अब साबित हो चुकी है। ये लोग सिर्फ गाल बजाने में आगे हैं, बड़े बड़े लफ्फाजी करने में लोग आगे हैं। इनके पास कोई भी मैनेजमेंट का सलीका नहीं है, तरीका नहीं है। बस भीड़ को भेड़ बकरी बना दे रहे हैं। जहां जगह मिले वहां घुस जाओ, आगे जो अंजाम होगा देखा जाएगा। पहले तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाला जो हादसा है, उस हादसे को छिपाने के लिए रेलवे की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसे अफवाह बताया गया। ठीक वैसे ही अफवाह बताया गया जैसे महाकुंभ में घटना हुई और सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग उस घटना से इनकार करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये अफवाह है, महज अफवाह है, कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रात में ही हुई घटनाओं को अफवाह बताने की कोशिश की गई। लेकिन जब मीडिया वहां पहुंची, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया नोएडा और दिल्ली में ही मौजूद है, तो जब उसने इस घटना को कवर करना शुरू किया और चश्मदीदों से बात करनी शुरू की, तब जाकर के इसकी पोल पट्टी खुल करके सामने आई और पता चला कि भाई साहब, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा हादसा हुआ है और दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी तो सिर्फ ये सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है कि 18 लोगों की मौत हुई है, 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से एनडीटीवी ने कहा है कि 21 लोगों की मौत हुई है, उस पर आप अगर गौर करेंगे तो ये बात गारंटी के साथ कही जा सकती है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। और यह आंकड़ा कहां तक जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार की माने तो वहां कुछ हुआ ही नहीं था। बाद में भले ही सत्ता ने, सरकार ने सब कुछ एक्सेप्ट करना शुरू किया, लेकिन पहले नकारने वाली जो प्रतिक्रिया है ना, नकारने वाली जो हरकत है, वही सब कुछ गुड़गोबर कर रहा है। नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर इस तरह की घटना होना ही बेहद शर्मनाक है। जब जनता, पैसेंजर, यात्री, चाहे महाकुंभ में जाने वाले हों, चाहे अपने अपने गंतव्य को जाने वाले हों, जो कुछ भी है वो एक यात्री है। और जब उस यात्री को आप अनाउंसमेंट करके एन मोमेंट पे आप कहते हैं कि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म बदल करके आएगी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो जो पहले से वहां भीड़ मौजूद है वो कहां जाएगी? 14, 15 और 16 यही प्लेटफॉर्म है जहां हादसे की वजह बताई जा रही है। और जो अहम हादसा हुआ है वो बताया जा रहा है कि फुट ओवर ब्रिज के ऊपर भगदड़ हुआ। प्लेटफॉर्म पर भी हादसे की बात बताई जा रही है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर हादसा हुआ है तो उसमें पक्का है कि लोग प्लेटफॉर्म के नीचे भी गिरे होंगे। हो सकता है ट्रेन की वजह से भी कोई बड़ा हादसा हुआ हो, ट्रेन अचानक आ जाने की वजह से। अभी सब कुछ छिपने छिपाने की कोशिश हो रही है। यह बात तो जाहिर हो गई है कि इतने लोगों के मारे जाने की खबर कंफर्म है। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी इस घटना पर शदीद गम का इजहार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपने गम का इजहार किया है। राहुल गांधी ने भी
गम का इजहार किया है और यहां तक कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं, जो घायल हैं, उनको देखने के लिए कार्यवाहक मुख्यमंत्री अतिशी भी गई हुई हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी वहां पे गए हुए हैं और आना जाना ये चलता रहेगा। क्योंकि महाकुंभ के नाम पर जिस तरह की एक और अफवाह फैलाई गई है लोगों के बीच में कि ये महाकुंभ 144 साल के बाद आने वाला है, यानी आपकी पिछली पीढ़ी नहीं देख पाई, आप नहीं देख पा रहे हैं, अगली पीढ़ी नहीं देख पाएगी, इसलिए आपके पास ही ये समय है कि आप जाओ महाकुंभ में हिस्सा लो, महाकुंभ स्नान करो, आपका पाप धुल जाएगा। जनता है, आस्था की बात है और हमारा देश आस्थाओं पर चलता है और आस्था के आधार पर ही यहां राजनीति होती है। सत्ता बदले जाते हैं, जाति धर्म के नाम पर यहां इलेक्शन भी लड़े जाते हैं। लेकिन जब जनता बेहाल हो रही है, कोई बात नहीं, चलिए त्योहारों में चीजें चलती रहती हैं, छठ भी आप देखते हैं, कांवड़ यात्रा भी आप देखते हैं, हर समय इस तरह के भीड़ और क्राउड को देखा जाता है। लेकिन इसको मैनेज करने का तरीका सत्ता सरकार के पास नहीं है और इस बात को सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इनका जो सबसे नाकारा मंत्री है उसका नाम है अश्विनी वैष्णव। वो किसी भी काम का आदमी नहीं रहा, ऐसा आईटी मिनिस्टर किसी काम का नहीं है, इनकी कोई भी नैतिकता नहीं बचती है। और जिस तरह के हादसे और जिस तरह के कमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, चल रहे हैं, उन्हें देख करके आपको हैरानी होगी कि जो इनके बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी इस वक्त अश्विनी वैष्णव की खिंचाई कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव को नल्ला बता रहे हैं, नालायक बता रहे हैं, नाकारा बता रहे हैं। रैंडम सेना नाम का एक शख्स जो कि बेहद ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए जाना जाता है, उसने भी रेल मंत्री की खिंचाई की है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे हम एग्री नहीं करते हैं, लेकिन उसने जो कहा है वो हम आपको सुना दे रहे हैं। रैंडम सेना नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि अगर आप भाजपा सपोर्टर हैं और अभी भी मोदी कैबिनेट के इस नल्ला मंत्री से नफरत करते हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे भाई बहन हैं। ना तो अच्छा रेल मंत्री है और ना ही अच्छे आईटी मिनिस्टर। नेदर ही इज गुड रेलवे मिनिस्टर नॉर ही इज इवन गुड आईटी मिनिस्टर। ये रैंडम सेना के जरिए कहा गया है। ये ट्विटर हैंडल बेहद नफरत फैलाने वाला है। पत्रकार अभिचार शर्मा क्या कहते हैं उनको जरा सुनिए। ऐसी राजनीतिक सोच नहीं देखी जो जवाबदेह से घबराती है। इस्तीफा देने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं। अश्विनी वैष्णव जी, आपका रेलवे विभाग अफवाह बता रहा था, बिल्कुल महाकुंभ हादसे की तरह शर्मनाक। पत्रकार कृष्णकांत आज तक न्यूज चैनल का एक वीडियो पोस्ट करते हैं। इस वीडियो में जो बात पता चलती है उसी के बारे में जिक्र करते हुए कृष्णकांत लिखते हैं कि यह बता रहा है कि 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोग मरे हैं। अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ी संख्या में मौत हुई है। पत्रकार अभिनव पांडे हैं, वो उस अफवाह की पोल खोल रहे हैं जिसमें ये दावा बार बार किया जाता है कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आयोजित हो रहा है। ना तुम्हारी पिछली पीढ़ी देख पाई, ना तुम्हारी अगली पीढ़ी देख पाएगी, लिहाजा तुम्हारे ही कंधे पर सारा दारोमदार है, तुम ही जाओ देखो। तो वो लिखते हैं कि ये लाइन भारी पड़ रही है। आम आदमी तो इसी में पगला गया है कि 2 पीढ़ी तो कुंभ नहीं देख पाएगी। विवेकानंद जी ने 144 साल वाला प्रचारित कुंभ नहीं देखा। आप उनसे बड़े हिंदू हो गए हैं क्या? भक्ति होनी चाहिए, अंधभक्ति नहीं। तो ये हाल है। और इसके अलावा अगर और गौर करें तो इस हादसे में जो लोग भी मारे गए हैं, जिन उनके मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। पर यह सवाल उठता है कि आखिर ये जिम्मेदारी लेगा तो कौन लेगा? कोई तो ऐसा शख्स होना चाहिए जो जिम्मेदारी लेगा। पत्रकार रणविजय सिंह लिखते हैं कि कोई और देश होता तो अब तक रेल मंत्री इस्तीफा दे चुका होता, लेकिन हमारे देश का रेल मंत्री इतना बेशर्म है, उसकी चमड़ी इतनी मोटी है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। ये रेल मंत्री की जिम्मेदारी है, उसे इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा रणविजय एक और ट्वीट में रेल मंत्री के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। कहते हैं कि हादसे में 15 लोगों की मौत होने पर सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। भारत में मंत्री रील बना रहा है, मौज कर रहा है। वाकई तो ये हालात बने हुए हैं। पत्रकार सोहित शर्मा ने एक ट्वीट किया है और बड़ा ही गंभीर सवाल उन्होंने खड़ा किया है। वो लिखते हैं कि हमारा देश मृतकों का देश बन चुका है। यहां पर लोगों के मरने की खबर को छुपाया जाता है, प्रशासन जवाबदेह नहीं रहा। लोग भूल चुके हैं
कि सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें उनका मूलभूत हक देना, हवा साफ रखना, सड़कें अच्छी रखना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सही व्यवस्था रखना, ट्रेनों की संख्या और भीड़ दोनों को मैनेज करना। ऐसी परिस्थिति शायद हमारे अतीत में नहीं थी, जब न ही ज्यादा सुविधा मौजूद थे और न ही इतनी तकलीफ। वंदे भारत की पोस्टर दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा, बाकी देश की ट्रेन पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे झुग्गी झोपड़ियों को छिपाया जाता है जब कोई विदेश से बड़ा नेता आता है। अब मृतकों की खबर आएगी, 2-4 दिन लोग मंत्री के इस्तीफे की मांग पर ट्वीट करेंगे और मामले को खत्म कर दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढा जाएगा, मौतों को जस्टिफाई किया जाएगा, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ कहकर बाबा लोग सरकार का बचाव करेंगे। क्या वाकई हमारे देश में कोई जवाबदेही है? #दिल्ली। तो पत्रकारों की तरफ से सवाल किया जा रहा है, लेकिन रेलवे क्या कह रहा है? रेलवे ने तो बस एक कमेटी बना दी 2 लोगों की और वो जांच करेगा। लेकिन रेलवे ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि एक यात्री की सीढ़ियों से पैर फिसलने से हादसा हुआ, पीछे के कई यात्री चपेट में आ गए। उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय कहते हैं। पर सवाल यह है कि आपके कहने से क्या होगा? CCTV फुटेज मौजूद है आपके पास, आप उस CCTV फुटेज को क्यों नहीं जारी करते? दिखाइए, उसकी क्लिप लगाइए, सोशल मीडिया अकाउंट पे दिखाइए। जो रेल मंत्री रील बनाने के लिए मशहूर है, उसी रील मंत्री के अकाउंट से उसे पोस्ट करिए और बताइए कि एक आदमी फिसला था, एक आदमी गिरा था, और यह भी बता दीजिए कि पक्का जो गिरा हुआ आदमी था किसी न किसी साजिश के तहत ही गिरा होगा। और यह भी बता दीजिए कि हो सकता है वो अब्दुल ही होगा, हो सकता है एक मुसलमान ही होगा, क्योंकि बीच बार बार में अपने कसूर को छिपाने के लिए, अपने ऐब को छिपाने के लिए, अपनी खामियों नाकामियों को छिपाने के लिए सबसे बड़ा जरिया अब्दुल ही है। अब्दुल के नाम की चादर ओढ़ लो, सारा मामला बन जाएगा। जो कुछ भी बिगड़ा है सब अपने फेवर में हो जाएगा, सारा इल्जाम अब्दुल के सर पर फेंक दो। इस हादसे में सबसे ज्यादा वहां मौजूद प्लेटफॉर्म पर या स्टेशन परिसर में जो कुली थे, उन लोगों ने ज्यादा मदद की। जो चश्मदीद हैं उनको यही कहा जा रहा है, जो चश्मदीद हैं उन्होंने भी कूलियों की तारीफ की है, कूलियों की जो है सराहना की है। सत्ता प्रशासन सिस्टम सिर्फ मूक दर्शक बना हुआ है, वो CCTV में बस निगरानी के नाम पर सिर्फ बकलोली कर सकता है, सिर्फ लफाजियां कर सकता है। असल हकीकत को पहले छुपाने की कोशिश करेगा, मामला बिगड़ जाएगा तो फिर दबाने की कोशिश करेगा। जब सब पोल खुल जाएगा तो कहेगा हमें इस हादसे पर बहुत दुख है, जरूरत पड़ी तो 2-4 आंसू गिरा देंगे। ऐसा ही तो होता आया है, जज्बाती नारे और भड़काऊ तकरीरों के जरिए आपको भड़का दिया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए एक रहना जरूरी है। इस देश के लोग, इस देश के नागरिक अगर अपने हक के लिए एक नहीं हुए तो कट जाएंगे, आपस में बट जाएंगे और उनका नामो निशान मिट जाएगा, कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। मुआवजा के नाम पर चंद लाख रुपए आपके कदमों में बिछा दिए जाएंगे और आप अपनों को खोकर बिलख बिलख कर रोते रह जाएंगे, आपको पूछने वाला कोई ना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।